Hi guys, welcome back to another episode of Your Sincerely Karma. Yes guys, in today's episode we're gonna talk about our nature and karma, यानी कि how our nature determines our karma and what type of karma we should perform. So without any further ado, let's step into the episode number 2 of Your Sincerely Karma. हम सब ने कहीं ना कहीं सुना है और हम कहते भी हैं कि वो इंसान बहुत बुरा है, शी इज़ वेरी बैड. बट लेट मी टेल यू, कभी भी कोई इंसान बुरा नहीं होता. उसकी आदतें यानी कि उसका जो नेचर होता है वो उसे बुरा बनाते हैं. यानी कि what I'm trying to say is our nature determines our karma. And हैव यू एवर थॉट कि ये नेचर कहाँ से आता है? जब हम बड़े हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, कुछ नेचर हम अपने आप डेवलप करते हैं विद आर एक्सपीरियंस, विद आर ऑब्जर्वेशन, विद द मेच्योरिटी लेवल. लेकिन कुछ नेचर ऐसा है जो हमारे साथ बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पिछले बर्थ से इस बर्थ में कैरी फॉरवर्ड होता है. एंड दैट्स वाई नेचर डिटरमाइंस आवर कर्मा. ना हम अपनी लाइफ में बहुत अलग अलग लोगों से मिलते हैं. और अगर हम अपने फ्रेंड्स जोन की ही बात करें, अगर हम अपने फ्रेंड्स को ही देखें तो बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं हमारे जो अलग अलग नेचर के हैं. मतलब आपका नेचर अलग है, आपके फ्रेंड्स का अलग होगा. यानी कि सब लोगों का जो नेचर होता है वो अलग अलग होता है. कोई लोग सॉफ्ट नेचर के होते हैं, काम एंड कंपोज. तो ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग ऐसे होते हैं, या हमारे फ्रेंड्स या हमारे रिलेटिव्स या हमारे सिबलिंग्स जिनका बहुत हाई टेम्परमेंट होता है. तो सबका अलग अलग नेचर होता है. इसी नेचर के चलते, इसी आदत के चलते, वेदर गुड और बैड, वी क्रिएट आवर ओन कर्मास. फॉर एग्जाम्पल, अब एक चोर है, वो चोरी ही करता है. कभी भी कोई चोर बचपन में ये नहीं सोचेगा कि बड़ा होके मुझे चोरी करनी है, राइट? तो वो जो उसका एक अलग नेचर डेवलप होता रहेगा. लेकिन कुछ नेचर ऐसे होते हैं जो हमारे पास्ट बर्थ से इस बर्थ में कैरी फॉरवर्ड होते हैं. अब चोर चोरी करता रहता है, उसको नहीं पता कि वो सही रास्ते पे है या गलत रास्ते पे है, बट वो कर रहा है. क्यों? क्योंकि उसकी आदत है, वो उसका नेचर बन चुका है. अब जब हमें अपने एक्शंस के बारे में ही नॉलेज नहीं होगी, हम इग्नोरेंस कर देते हैं. बहुत सारे लोग, हम बस काम करते चले जाते हैं, एक्शन परफॉर्म करते चले जाते हैं, बट हमें उसका नहीं पता होता, नॉलेज ही नहीं होती कि हम कर क्या रहे हैं, अनटिल एंड अनलेस वी रियलाइज दैट थिंग. तो दैट इज़ आवर नेचर विच डिटरमाइंस आवर कर्मा, वेदर गुड और बैड. अब चोर चोरी कर रहा है, उसका कर्मा क्रिएट हो रहा है, लेकिन उसको नहीं पता कि ही इज़ क्रिएटिंग अ बैड कर्मास, बैड लाइफ फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, राइट? आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा होगा कि जो बात बात पे झूठ बोलते हैं, जो सच भी बोलते हैं, लेकिन उसमें से कुछ परसेंट झूठ भी बोलते हैं. तो वो प्लान नहीं करके बैठते, बट वो बाय डिफ़ॉल्ट उनके अंदर है, वो एक आदत है, वो एक उनका बाय डिफ़ॉल्ट पिछले बर्थ से मे बी इस बर्थ में कैरी फॉरवर्ड हुआ है कि वो हर बात को छुपाते हैं और झूठ बोलते हैं. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अपनी बात नहीं बताते, और ना बताने के चक्कर में, एक बात छुपाने के चक्कर में वो 100 झूठ बोलते चले जाते हैं. अब हम सबको पता है एक झूठ छुपाने के लिए बहुत सारा झूठ बोलना पड़ता है. अब झूठ भी तो गलत नेगेटिव थिंग होगी, उससे भी तो हम अपने कर्मा क्रिएट करते हैं. तो दैट इज़ हाउ हमें अपने नेचर को समझकर सुधार करना होगा. आई एम अगेन टेलिंग यू, कुछ नेचर हम खुद से डेवलप करते हैं बाय द टाइम और बाय द मेच्योरिटी लेवल. लेकिन कुछ परसेंट ऑफ कर्मास हमारे साथ हमारे पिछले बर्थ से इस बर्थ में कैरी फॉरवर्ड होते हैं. अगर हम उनके बारे में नॉलेज जान लेंगे, उनको जान लेंगे कि हम ये गलत एक्शन कर रहे हैं, ये मेरा नेचर मुझे परेशान कर रहा है या किसी को हर्ट कर रहा है, तो उसे हम चेंज कर सकते हैं. अब अगर हम फर्स्ट इंस्टेंट में ही सच बोल देंगे तो हमें 2 फायदे होंगे. पहला, हमें 100 और झूठ नहीं बोलने पड़ेंगे. सेकेंडली, हम अपने बैड कर्म से, बुरे कर्म से बच जाएंगे अगर हमें पहले से ही पता होगा तो. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर सेल्फ फर्स्ट, टू नो योर नेचर, कि आपकी नेचर की वजह से, आपकी आदत की वजह से किसी और को हर्ट नहीं हो रहा है. बिकॉज एट सम और दी अदर पॉइंट अगर आप किसी को हर्ट कर रहे हो या अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो और सामने वाले को फंसा रहे हो, तो दैट इज़ ऑल्सो बैड. वो आपको हिट बैक ज़रूर करेगा, क्योंकि एक बार जो आपने एक्शन परफॉर्म कर दिया वो आपको इस बर्थ में, इस साल, अगले साल, मे बी आफ्टर सो मेनी ईयर्स और मे बी इन द नेक्स्ट बर्थ, वो आपका लूप होल बन जाएगा, आपके साथ बंध जाएगा और वो कैरी फॉरवर्ड ज़रूर होगा. एंड द इट विल हिट बैक यू सून. जैसे कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि व्हेनेवर वी थ्रो अ बॉल, हमने एक्शन परफॉर्म कर दिया, यानी कि हमारा कर्म परफॉर्म हो गया है.
अब बॉल फेंकी है तो वो हिट बैक ज़रूर करेगी, राइट? यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो हिट बैक करेगी, कब करेगी वी डोंट नो। हम कॉन्सिक्वेंसेस का इंतजार नहीं कर सकते, उसको लेके बैठ नहीं सकते कि ओ गॉड अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो अगर हम अपने नेचर के बारे में पहले से ही जान लेंगे, हम अपने आप को स्टडी कर लेंगे, क्योंकि इंसान की लड़ाई हमेशा रिमेंबर दैट खुद से होती है। तो अपने आप को, अगर आप सही हो तो सब कुछ सही है, अगर आप ही गलत हो तो दुनिया भी आपको हिट बैक करेगी, फिर आपके साथ भी गलत होगा। एंड फिर हम सबको ये नहीं करना चाहिए कि ओ गॉड मेरे साथ बुरा हो रहा है, भगवान ने मेरे साथ बुरा कर दिया, मेरी किस्मत खराब है, राइट? तो एट फर्स्ट इंस्टेंट नो योर नेचर, नो योर सेल्फ, एंड आफ्टर नोइंग योर नेचर, आफ्टर नोइंग योर सेल्फ, स्टार्ट क्रिएटिंग गुड कर्मास, ठीक है? What I'm trying to explain you is that our life is a balance sheet wherein we credit and debit the good and the bad karmas. Good and bad karmas debit होता है और credit होता है। Debit by debit what I mean is कि what comes in, यानी कि हमने action perform कर दिया है, ठीक है, वो डेबिट हो चुका है। अब क्रेडिट भी तो होगा, कुछ जब डेबिट हुआ है, जब कुछ बाहर गया है तो हमारे को वापस भी तो आएगा, यानी कि जो हमने एक्शन परफॉर्म, यहाँ से हमने एक्शन भेज दिया, यहाँ से हमने एक्शन कर दिया, वो हमें वापस भी तो हिट बैक करेगा, यानी कि क्रेडिट आएगा हमारी लाइफ की बैलेंस शीट में। सो वी हैव टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन दीज टू। अगर हम जान लेंगे कि हमारे एक्शन क्या है, हमारे नेचर को हम फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें अपने नेचर को जानना है। नेचर जान लिया तो हमारे एक्शन अपने आप सुधर जाएंगे। एक्शन सुधर गए तो हमारी जो आगे आने वाली लाइफ है, आने वाला जो मे बी बर्थ है, वो भी सुधर जाएगा और हम डिप्रेस्ड कम रहेंगे, टेंशन कम रहेंगे, टेंस्ड कम रहेंगे। एंड ये लाइफ यानी कि प्रेजेंट लाइफ, प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट टाइम हम अच्छे से बिता सकते हैं। So we have to maintain the balance between the good and the bad karmas with improving our nature. So basically when a child takes a birth, उसी टाइम से the vicious circle starts, यानी कि the circle of Maya, ठीक है? एंड नाउ जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं, हमारे नेचर की वजह से, हमारी थॉट प्रोसेस की वजह से, अब नेचर कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव नेचर भी हो सकता है किसी इंसान का, पॉजिटिव भी हो सकता है, एनी टाइप ऑफ नेचर कैन हैपन। और उसी थॉट प्रोसेस की वजह से हम लोग अपने कर्मास को या तो डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं, एंड दस इन द एंड वी आर क्रिएटिंग आवर ओन बैलेंस शीट। रिमेंबर दैट। तो इट्स इन योर हैंड टू इम्प्रूव योर नेचर एंड to improve your karmas and creating a good balance sheet. Now you all must be wondering कि कौन से ऐसे कर्मास हैं जो हमारे नेक्स्ट बर्थ में कैरी फॉरवर्ड होंगे, कौन से ऐसे कर्मास हैं जो इसी बर्थ में होके फिनिश हो जाएंगे, जो हमें परेशान नहीं करेंगे, एंड कैसे हम अपने बुरे कर्मास को फिनिश कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ योर सिंसियरली कर्मा विल बी this only, will be talking about all this aspect कि हम कैसे अपने बुरे कर्मास को फिनिश कर सकते हैं। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कर्मा। वो 3 टाइप के कर्मा कौन कौन से हैं, आई विल बी टेलिंग यू इन द वेरी नेक्स्ट एपिसोड ऑफ योर सिंसियरली कर्मा। टिल देन आई होप यू लाइक माई दिस पॉजिटिविटी सेशन, and if you have any kind of query then do let me know in the comment section below, and you can also DM me on my Instagram page Tanav Mukti Kendra, and I'll be waiting for your feedback. Do let me know what all you think about this positivity session, and yes, do give me a big thumbs up and share this content as much as you can, and I'll see you super soon. Bye bye.